नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं कि लहसुन में बेसल डोज या फिर पहला खाद कौन कौन सा उपयोग करें, क्योंकि लहसुन अब पैदा करना संघर्ष का काम हो गया। क्योंकि किसान साथी अब लहसुन को पैदा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने इसमें जो ग्रूमर नाम का जो आता है डबल घोड़ा के नाम से, आप इसके अलावा राखोड़िया का कोई सा भी खाद ले सकते हैं। इसे 1 बीघा में आप 1 बैग डाल सकते हैं, तो ताकि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हमने एनपीके 16-16 का उपयोग किया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पाया गया। और इसके अलावा हम कौन कौन से खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। अभी आपको थोड़ी जो है जानकारी अभी उपलब्ध कराते हैं। तो बात करें जो हमने जो 16-16 लिया है, इसके अलावा आप डीएपी ले सकते हैं, या फिर 12-32-16 ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा ना हो तो डबल हॉर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने जो फंगीसाइड के रूप में कागायू इप्को नाम का जो कार्बेंडिजम 12% और मेनकोजेब 63% डब्ल्यूपी में जो है फंगीसाइड का काम करता है। इसके अलावा आप अनेकों प्रकार के जो फंगीसाइड आते हैं, रोको है या फिर थाइपिनाइट है या फिर थाइमेक्सोम, ऐसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों, हमने जो 5 किलो का जो बेंजोनाइट सल्फर है 90% वाला, इसका दानेदार का उपयोग किया है। हालांकि आपको ये उपलब्ध ना हो तो आप डस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये हमने दानेदार का उपयोग इसलिए किया साथियों कि ये हमें लास्ट तक रिजल्ट देता रहेगा। क्योंकि ये दानेदार ऐसा फॉर्म में होता है साथियों, जो मिट्टी को या फिर पौधे को आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसे उपलब्ध होता रहता है। ये हमने महाधन कंपनी का लिया है। आप इसके अलावा बहुत सी कंपनियों का उपलब्ध हो जाएगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप डस्ट में उपयोग करना चाहते हैं साथियों, तो आप 80% वाले का उपयोग करिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो 80% वाला होता है साथियों, तो वो फंगीसाइड का काम भी करता है। अगर आपकी ज़मीन में फंगस होगी तो उसे भी ख़त्म करेगा और सल्फर की पूर्ति भी करता रहेगा। और अगर आप ना उपलब्ध हो तो आप 90% वाला डस्ट का भी उपयोग कर सकते हो। उसका डोज कितना साथियों, 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हो। और इसका दानेदार की बात करें साथियों, तो आप इसका जो है 5 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आप इसका उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व आता है बोरोन, जो हमने किसान साथियों 8 बार का लिया है। और 8 बैग का जो साथियों, जो हमें जो समिति से हम जो खाद लाए थे उसमें हमें ये मिला था, तो हमने इसका उपयोग कर लिया। इसके अलावा आप बोरोन का दूसरी अन्य कंपनियों को भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका डोज साथियों आप 2 केजी तक आप उपयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आपके 20 आरी का बीघा हो तो आप 1 केजी भी उपयोग करेंगे तो भी चल जाए। क्योंकि हम इसके अलावा आगे भी इसका उपयोग करेंगे, तो अभी हम फसल में जो है आवश्यकता उस हिसाब से हम 1 केजी भी उपयोग करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और इसका हम बाद में साथियों छिड़काव भी कर सकते हैं। जो 20% वाला बोरॉन आता है, जो उसका उपयोग हम 1 लीटर के हिसाब से प्रति 2 ग्राम के हिसाब से आप उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका हम आगे उपयोग करेंगे साथियों। अभी हमें ज़मीन में जो बेसल डोज में उसका उपयोग करने के लिए हमने अभी 1 केजी का उपयोग किया। इसके अलावा साथियों, जो कीड़े होते हैं, फंगस होती है, या फिर जो गटर जो अन्य कीट होते हैं, जो ज़मीन में लगे, दीमक हो या फिर जो हम जो वाइट गर्भ होते हैं साथियों, तो इन जो हमारे मिट्टी में कच्ची गोबर होती है, तो इसके कारण ये ज़मीन में पनपते रहते हैं। या फिर हमारी खेत पूरी तरीके से सूखा नहीं है, तो उसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पिप्रोनिल 0.6% जीआर फॉर्म में आता है किसान, तो इसका आप 4 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा किसान साथियों। पिप्रोनिल अन्य में भी आता है, या फिर इमिडा क्लोरोपाइड, जो आपको समय से उपलब्ध हो जाए उसका उपयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि पिप्रोनिल 40-40 का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों हमें जो जीआर फॉर्म में चाहिए तो हमें 0.6 पिप्रोनिल का ही उपयोग करने का। ये ना हो तो इसके अलावा आप अन्य जो है कीट, या फिर लहसुन के लिए कीट उपलब्ध हो रहे किसान साथियों, उसमें भी बहुत से प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन किसान साथियों एक बात का ध्यान रखिए, आप जो रासायनिक खादों का उपयोग करते साथियों, तो इनके साथ में आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का उपयोग न करें, अन्यथा आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का जो है आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा और आपके पैसे ही ऐसे ही अन्य
खर्च हो जाएंगे तो अन्य खर्च आप न करें, क्योंकि दुकानदार तो बिल बढ़ाने का काम करता है, लेकिन आपको बिल नहीं बढ़ाना, आपकी खेती की लागत कम करना है। क्योंकि लहसुन एक ऐसी चीज़ है साथियों, अगर आप शुरुआत में खर्चा करेंगे तो आपको अंत तक इसमें खर्चा करना है। ऐसा तो है ही नहीं कि एक बार खर्च कर लेंगे तो उसके बाद नहीं करना पड़ेगा, अंत तक आपको लहसुन में खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि मौसम कभी भी परिवर्तन, कभी अधिक ठंड, कभी अधिक गर्मी और कभी बरसात भी हो सकती है, तो ऐसे में फंगस या फिर कीड़े लगने की ज़मीन में बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ऐसे से हमें निपटने के लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा। साथियों इसके अलावा अगर आपको 16-16 उपलब्ध न हो तो इसके अलावा आप DAP ले सकते हैं 18-46, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। 25 kg प्रति बीघा के हिसाब से आप ले सकते हैं। साथियों इसमें जो है आपको पोटास नहीं मिलता, तो आपको 10 से 12 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटास का भी बेसल डोज में उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों बात करते हैं तो आप 12-32-16 ले से 30 से 35 kg प्रति बीघा के हिसाब से इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों उपलब्ध हो जाएंगे। ये भी उपलब्ध न हो किसान तो 20-20-0-13 ले सकते हैं। ये भी आप 25 kg प्रति बीघा के हिसाब से आपको उपयोग करना पड़ेगा। और साथ ही इसमें भी आपको 10 से 12 किलो पोटास का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, 0% पोटाश और 13% सल्फर है। इसके अलावा के साथ आप 10-26-26 का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों मिल जाएगा। लेकिन साथियों एक बात का अवश्य ध्यान रखें, अगर आप फास्फोरस वाली चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ में आप जिंक का उपयोग न करें। जिंक आप चिलेटेड फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही खाद डालना है साथियों, आप अगली पिलाई, ऐसे आपको बहुत सी पिलाई करनी पड़ेगी तब आप जिंक दे सकते हैं। जिंक साथियों आप यूरिया और पोटाश के साथ मिलाकर दे सकते हैं। अगर आपको ये भी उपलब्ध न हो, अगर आप राखुड़िया खाद जो हमने डाला है उससे ही पूर्ति करना चाहते हैं, सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम भी होता है, तीनों चीज़ पाई जाती है राखुड़िया में, तो आप राखुड़िया का एक बैग का उपयोग कर सकते हैं प्रति बीघा के हिसाब से, जो 50 kg का आता है। इसके साथ में आप 10 से 12 किलो पोटाश ले सकते हो और 10 से 12 किलो यूरिया ले गए तो आपको तीनों पोषक तत्व मिल जाएगा। लेकिन किसान साथियों हमने, आप सोच रहे होंगे कि हमने फास्फोरस का उपयोग भी किया इसमें और सल्फर का उपयोग भी किया और राखुड़िया, किसान साथियों मिट्टी में सल्फर और जिंक की कमी बताई गई और हमने मिट्टी की जांच कराई थी साथियों, तो उसमें हमारे खेत में सल्फर की कमी थोड़ी ज़्यादा ही बताई गई। तो इस हिसाब से हमने सल्फर की पूर्ति करने के लिए राखुड़िया और दानेदार सल्फर और फास्फोरस की पूर्ति इस हिसाब से हमने 16-16 का उपयोग करके की है। साथियों हमने 16-16 की बात करें तो इसमें हमने 35 से 40 kg तक प्रति बीघा के हिसाब से 16-16 का उपयोग किया है। तो आप सोच रहे किसान साथियों आप अन्य के 25 बता रहे हो, इसमें 30 से 40 किलो क्यों किया? तो इसका साथियों एक कारण है कि हम इसके अलावा जो लहसुन में खाद देंगे तो वो इसके बाद हम खाद का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम वाटर सोल्युबल खाद है या फिर जो ग्रेन्यूल आता है 11 मिला कॉम्प्लेक्स, ऐसे खादों का उपयोग करेंगे। और अभी दानेदार होता है किसान साथियों तो वो गलने भी समस्या आती है, तो हमने बेसल डोज में इसका उपयोग किया साथियों, जो खेत की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो हम उस हिसाब से हमने बेसल डोज में इन खादों का उपयोग किया। साथियों अगर आपको कुछ जानकारी में अभाव लगा है या फिर आप इसके अलावा कुछ अन्य उपयोग करते हैं तो हमें अवश्य बताइए, ताकि हम किसान मित्रों के समक्ष लेके आए। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो किसान साथियों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। किसान साथियों अगर आपको अफीम के जो बेसल डोज बताए तो उसका वीडियो कुछ ग्लिचेज के कारण डिलीट हो गया, हम अगला वीडियो अफीम में दूसरी पिलाई और दूसरा डोज कौन सा उपयोग करें तो उसके बारे में वीडियो की जानकारी लेके आएंगे। किसान साथियों ये जानकारी अभी यहीं तक ही, और अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपको ऐसी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।